हेलो, मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। मैं आज आपको बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में दुर्खिम के जो अध्याय है जिसमें हमने कल पढ़ा था सामाजिक तथ्य के बारे में कुछ अधूरी रह गई थी बात, वो आज के पीरियड में करनी है कि सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के कुछ नियम हैं। कल अर्थ और उनकी परिभाषाएं और विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा हुई थी, जिसमें हम समझ चुके थे कि सामाजिक तथ्य क्या हैं। सामाजिक तथ्य सोचने, विचार करने, अनुभव करने के तरीके बताए गए हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बाहर बताए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य सामाजिक तथ्यों का जो समाजशास्त्री अध्ययन करता या अनुसंधान करता उन तथ्यों को अवलोकन करता है, उनको समाज में जाकर के रिसर्च के लिए अपने अध्ययन वस्तु में शामिल करता है, तो उसके कुछ नियम बने हुए हैं। उन नियमों का जो जिक्र है दुर्खिम ने अपनी जो पुस्तक थी सामाजिक पद्धति के नियम के दूसरे अध्याय में उन नियमों का उल्लेख किया है कि जिनके द्वारा सामाजिक तथ्यों का अवलोकन किया जा सके, देखा जा सके या समझा जा सके। जिनके द्वारा तो सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के लिए दुर्खिम ने वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर जोर दिया था कि समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित और वास्तविक अगर विज्ञान के रूप में स्थापित करना है तो दुर्खिम ने जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान अपने अध्ययन के दौरान पद्धतियों काम में लेता है, उसी तरह से सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए भी हम निष्पक्ष और तटस्थ रह कर के अध्ययन करना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। क्योंकि सामाजिक तथ्यों के अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है स्वयं व्यक्ति होता है, तो इस पे उसके जो व्यक्तिगत विचार हैं, उसके जो राग द्वेष हैं आदि पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने जो नियम बनाए, उन नियमों में पहला जो नियम है उसमें यह कहा था कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में समझना चाहिए। अर्थात सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन का जो पहला नियम है वो यही है कि प्रत्येक जो सोशल फैक्ट है उनको एक पृथक वस्तु के रूप में देखा जाए। तो दुर्खिम ये कहते हैं कि वस्तु और विचार में जो अंतर है वो तो होता ही है, क्योंकि वस्तु अलग है और विचार अलग है, दोनों में उन्होंने भेद बताया। उनका यह कहना था कि जो विचार होते हैं वो अमूर्त होते हैं, अर्थात उसको हम देख नहीं सकते, जबकि वस्तु एक प्रत्यक्ष सत्य है जो दिखाई देती है, जिसमें अध्ययन करने वाला अपनी इच्छा से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जबकि जो अप्रत्यक्ष सत्य होते हैं वो क्या होते हैं? भाव प्रधान होते हैं। भाव प्रधान होने के कारण वैश्विक दृष्टि से ही वैज्ञानिक अवलोकन का आधार वो हो सकती है। तो जब तक हम सामाजिक तथ्यों को एक बाहरी वस्तु समझकर उसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं करेंगे तब तक उसकी वास्तविकता प्रकट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पूर्व निर्णय और हमारी पूर्व धारणाएं हमारे वैज्ञानिक अध्ययन में बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए सामाजिक तथ्यों को भी भौतिक तथ्यों की भांति एक बाहरी घटना समझा जाए। अतः वस्तुएं स्वतः स्पष्ट होती है, वे हमारे सामने स्वयं अपना रूप प्रकट नहीं करती है। हमारी भावनाएं एवं पूर्व धारणाएं उनके वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए इनका कहना था कि सामाजिक तथ्यों को भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए दुर्खिम ने कहा कि हम सामाजिक तथ्यों को एक वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए, ताकि वस्तु की विशेषता जो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो घटनाएं वस्तु के रूप में होती है, तो वही हमें दिखाई दे, उसी के रूप में हम उसका अध्ययन कर सकें। तो कहने का तात्पर्य वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्यों को समझा जाए। पहला नियम इन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों के अवलोकन के लिए कहा। दूसरा नियम जो बताया वो ये कहा
कि सभी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन। अर्थात दुर्खिम के विचार में वैज्ञानिक अध्ययन की सर्वप्रथम आवश्यकता है कि हम विषय वस्तु के संबंध में जितनी भी पूर्व मान्यताएं एवं कल्पनाएं जो अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में हैं, उसको निकाल दें, त्याग दें, केवल वैज्ञानिक मान्यताओं को ही महत्व दें। एक समाजशास्त्री को अध्ययन के दौरान उन विचारों से हमेशा मुक्त रहना चाहिए जो एक साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क में विद्यमान होती है। वैज्ञानिक अवलोकन में भावात्मक लगाव एक बाधा है। जिस विषय से हमारा लगाव होता है उसके विरुद्ध हम कुछ भी देखना पसंद नहीं करते और न ही सुनना पसंद करते। जैसे धर्म, नैतिकता, राजनीतिक विश्वासों से संबंधित हम जो विचार रखते हैं वे तटस्थ अध्ययन में बाधक होते हैं। तो कहते हैं कि ये भावात्मक प्रकृति तत्व को समझने एवं उनकी व्याख्या करने में हमारी पद्धति को दूषित कर देती है। तो इसलिए कहा गया है कि अवलोकन करते समय हमें सामाजिक तत्वों के संदर्भ में जो भी पूर्व विचारधाराएं, मान्यताएं हमारे मस्तिष्क में हैं उनको हमें समाप्त कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। तीसरी जो अवलोकन के नियम के संदर्भ में बात बताई है वो ये बताया है कि विषय वस्तु की परिभाषा। अर्थात वैज्ञानिक और तटस्थ अध्ययन के लिए केवल पूर्व धारणाओं का निराकरण ही पर्याप्त नहीं है। एक समाजशास्त्री को अपनी विषय वस्तु की भी स्पष्ट व्याख्या करना जरूरी है। इसके लिए उसके अध्ययन में आने वाली वस्तु की जो स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। वह लिखते हैं कि जब समाजशास्त्री प्रथम कार्य होता है उन वस्तुओं को परिभाषित कर ले जिसका कि वह अध्ययन करता है, ताकि उसकी जो विषय सामग्री का पता लग जाए। और ये समस्त प्रमाणों तथा पुनर्परीक्षा की सर्वप्रथम और सर्वाधिक परिहार्य दशा है। तो विषय वस्तु की परिभाषा के संदर्भ में बात बताई। और चौथी और अंतिम जो सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम के संदर्भ में जो बात बताई है, अर्थात नियम बताया है, वो ये है कि वैज्ञानिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता। दो तरह के तथ्य बताएं, एक तो इंडिविजुअल, एक सोशल। तो दोनों जो फैक्ट्स हैं वो सेपरेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, कि मिक्स नहीं होना चाहिए। ये कहा है कि सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक तथ्यों को अलग अलग किया जाना चाहिए। दुर्खिम इस संदर्भ में लिखा भी है, उन्होंने कहा भी है कि जब समाजशास्त्री किसी प्रकार के सोशल फैक्ट का अध्ययन करता है तो उसे उस पक्ष पर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से अलग है, स्वतंत्र है। क्योंकि सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, धाराओं, उद्वेगों को स्थान देना चाहिए, परंतु वस्तु जिस रूप में समाज में विद्यमान उसी रूप में उसका अध्ययन होना चाहिए। ये उनका नियम बताया। तो इस प्रकार चार जो नियम हैं वो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, यानी सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए, अवलोकन के लिए आवश्यक बताए गए। अब समाज में जो तथ्य हैं, सामाजिक फैक्ट्स हैं, उनके जो प्रकार, टाइप्स के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था कि सामाजिक तथ्यों के प्रकार हैं, दो प्रकार के होते हैं। दुर्खिम ने तीसरा जो चैप्टर जो सामाजिक पद्धति के नियम है, उस तीसरे अध्याय में उन्होंने सामाजिक तथ्यों के प्रकार के बारे में बताया। तो उनका ये कहना था कि समाज में दो तरह के तथ्य होते हैं, एक सामान्य सामाजिक तथ्य और दूसरा व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। अब ये दोनों क्या हैं, इनका भी जानना आवश्यक है। तो सामान्य तत्व कौन से? सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं, सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। इससे इन्होंने शरीर के उदाहरण से भी समझ सकते हैं या समझाया भी है उन्होंने कि जब शरीर सामान्य स्थिति में होता है तो वह मौसम से अनुकूलन कर लेता है और स्वस्थ बना रहता है। स्वस्थ अवस्था में रुग्णता न्यूनतम होती है। समाज में भी जो व्यवस्था बनी हुई है वह चलती रहती है। तो इसको बनाए रखने वाले जो सोशल फैक्ट हैं वो सामान्य है। तो इस अवस्था में व्याध के तथ्य न्यून मात्रा में होते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज की यथा स्थिति को
बनाए रखते हों और इनमें व्याधि के तत्व इतने नहीं होते कि समाज की व्यवस्था व कानून गड़बड़ा जाए। तो क्लियर हो गया, सामान्य तथ्य जो समाज की व्यवस्था को व्यवस्थित सामान्य बनाए रखती हो। दूसरा जो तथ्य हैं वो प्रकार है, वो बताया व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। वे तथ्य जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विपरीत होते हैं, ये समाज में रुग्णता पैदा करते हैं तथा समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे अपराध है, बाल अपराध है, डकैती है, वेश्यावृत्ति है, आत्महत्या, ये सब व्याधिकीय सामाजिक तथ्य हैं। जब समाज के व्याधिकीय तथ्य अधिक बढ़ जाते हैं तो समाज का सामाजिक जीवन ठप हो जाता है। तो दुर्कहेम ने कहा भी है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु की परिभाषा करने के लिए इन दोनों ही प्रकार के तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने दो प्रकार के सामाजिक तथ्यों के बारे में वर्णन किया, सामान्य और सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। दोनों में अंतर भी बताया कि सामान्य तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य में अंतर है। तो अंतर किस आधार पर कर सकते हैं, इसके इन्होंने 4 आधार बताए। एक तो व्यापकता के आधार पर। व्यापकता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो सामान्य तथ्यों के जो लक्षण हैं सामाजिक तथ्यों में अधिक पाए जाते हैं, अर्थात उसमें अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होता है। अर्थात दुर्कहेम के विचार है कि जो तथ्य समाज में अधिकता में पाए जाते हैं वो सामान्य तथ्य कहे जाएंगे। स्वाभाविक है, जो समाज की व्यवस्था में सहयोग करते हैं, व्यवस्था बनी रहती है, वो तथ्य अधिक मात्रा में फैले होते हैं और व्याधि के तथ्य बहुत कम मात्रा में फैलते हैं। व्यापकता के दृष्टिकोण से डिफरेंस हो गया पहला। दूसरा अंतर है उपयोगिता। दोनों में उपयोगिता के दृष्टिकोण से भी अंतर कर सकते हैं, क्योंकि समाज में उन तथ्यों को स्वीकार नहीं करता समाज जो समाज के लिए हानिकारक हो। तो सामान्य तथ्य जो समाज के लिए उपयोगी होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो कहने का तात्पर्य सामान्य जो तथ्य का उपयोग वनस्पत ज़्यादा प्रयोग में किया जाता है व्याध के सामाजिक तथ्यों की। तो उपयोगिता के दृष्टिकोण से भी अंतर हो गया कि दोनों की उपयोगिता है, दोनों को उपयोग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या समान नहीं होती। कहने का तात्पर्य है तो सामान्य सामाजिक तथ्य होते हैं वो उपयोगिता के दृष्टिकोण से अधिक लाभकारी होते हैं और उनका अधिक समाज में यूज किया जाता है। तीसरा घटनाक्रम के नियम। सामान्य और व्याध की तथ्यों में भेद करने का जो तीसरा नियम बनाया है वो नियमानुसार पूर्व में घटी हुई घटनाओं के निष्कर्ष के आधार पर सामाजिक तथ्यों की पुष्टि की जानी चाहिए। अर्थात हम ये याद करना चाहिए कि अतीत में क्या इस सामाजिक तथ्यों को सामान्य ही माना गया था। यदि ये सामान्य था तो इसके पीछे जो कारण है उसका भी पता लगाया जाना चाहिए। किसी समाज में भूतकाल में किसी घटना के लिए उत्तरदायी दशाओं की खोज करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि ये दशाएं वर्तमान में भी विद्यमान है या नहीं। यदि ये दशाएं विद्यमान हैं तो उस तथ्य को सामान्य समझना चाहिए और बदली हुई है उसको व्याधिग्रस्त। तो घटनाक्रम के नियम क्या है उसके आधार पर दोनों में अंतर किया जा सकता है कि कौन से सामान्य और कौन से व्याध की है। चौथा जो अंतर बताया का आधार बताया दोनों तथ्यों में वह है समाज के विकास का स्तर। दुर्कहेम ने सामान्य और व्याध के तथ्यों में अंतर करने के जो नियम चौथा बताया, जिसमें बताया है कि समाज में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन कर रहे उनके विकास का स्तर क्या है और ये याद कर लें, वह अर्ध विकसित है, आदिम है या पूर्ण विकसित है, क्योंकि सभी समाज विकास की रेखा पर एक बिंदु पर नहीं खड़े हैं। तो सभी के विकास के अपने स्तर हैं। सामाजिक तथ्य सभी समाजों में समान रूप से व्यापक और उपयोगी नहीं होते हैं। तो एक सामाजिक तथ्य किसी विशेष समाज विकास के स्तर से संबंधित होते हैं। यदि कोई तथ्य समाज के विकास के अनुरूप होता है तो वह सामान्य है, अन्यथा असामान्य। तो समाज के विकास के स्तर के आधार पर भी हम सामान्य और व्याध के सामाजिक तथ्यों में अंतर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक तथ्यों के प्रकार के बारे में भी बताया और उनमें अंतर के जो क्या नियम है दोनों तथ्यों में वो भी बताया। ये आपको लिए बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू।